मेरा एक उपन्यास आया है दंड प्रहार। जी, जी, जी। और आपने ये इच्छा व्यक्त की है कि इस उपन्यास की क्या कथा वस्तु है, क्यों लिखा गया ये उपन्यास। जी, जी, जी। तो ये जो मेरा नया उपन्यास है दंड प्रहार, जो कि अभी हाल ही में जो देश की राजधानी नई दिल्ली का जो बहुत प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान है, जी। वाणी वाणी प्रकाशन, वहां से प्रकाशित हुआ है। जी। और इस उपन्यास पर मैंने एक टैगलाइन लगाई है दंड प्रहार के शीर्षक के साथ जी। कि सभ्यताओं के संघर्ष से उपजी एक नित्य कथा। जी। देखिए, ये ध्यान सुनने वाली है कि सभ्यताओं के संघर्ष से उपजी एक नित्य कथा। जी। दरअसल हुआ ये था कि 1993 में जी। एक अमेरिकी राजनीति विज्ञानी थे, उनका नाम था सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन। जी। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जी। और वो सिद्धांत ये था कि भविष्य के युद्ध किसी वैचारिक या आर्थिक कारण से नहीं, जी। बल्कि सांस्कृतिक तथा सभ्यताओं के संघर्ष के चलते होंगे। जी। पूरी दुनिया सांस्कृतिक दुर्बलताओं में बट जाएगी और सभ्यताएं धर्म, जातीयता व ऐतिहासिक विरासत के आधार पर परिभाषित की जाएंगी, जिनके कारण उनमें आपसी संघर्ष होगा। अब ये देखिए, ये सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन कह रहे हैं कि जो आने वाले युद्ध होंगे, जी। ये दरअसल सभ्यताओं के संघर्ष के आधार पर होंगे, जिसको हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। जी। और ये बात उन्होंने 1993 में कही। जी। तो इसका मतलब ये है कि सैमुअल फिलिप्स जो हंटिंगटन थे, उनकी नजर जो 1992 में जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ढहाया गया था, जी। इसका मतलब उस पर भी उनकी नजर थी। जी। और मेरा अपना ये मानना है कि जो 100 साल पहले जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के तथाकथित सांस्कृतिक संगठन की जो उपज हुई, जी। जो अस्तित्व में आया, उसके पीछे यही सभ्यताओं का संघर्ष रहा था। जी। तो इस उपन्यास में दरअसल जो दंड प्रहार शीर्षक जिस उपन्यास में है, ये दरअसल जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की जो शाखाएं लगती हैं प्रतिदिन, जी। ये एक तरह से उनकी नित्य कथा है। जी। मेरा अपना ये मानना है कि इस उपन्यास को लिखने से पहले मैं महीनों तक मैं शाखा में जाता था, अच्छा। और उस शाखा में जो 1 घंटे की शाखा होती है, आप जानते होंगे कि 1 घंटे की शाखा में कुछ तो खेल-कूद, व्यायाम इत्यादि होते हैं, जी। और सामने वो गुरुजी जिसको कि ये ध्वज जिसको कहते हैं, उसको गुरुजी कहते हैं ये लोग। उसके सामने ये बाकी की गतिविधियां होती, और बाकी के आधे घंटे में इनका उसको एक बौद्धिक मंडल कहते हैं, उसमें ये लोग घेरा बनाकर बैठते हैं। जी। तो ये जो बौद्धिक मंडल है, जी। ये मैंने खुद अपनी आंखों से और कानों से सुना है कि इस बौद्धिक मंडल में ही जितने भी तथाकथित राष्ट्रवाद या हिंदूवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, जी। जो इस देश में का जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो उसकी संरचना है, जी। उसको किस तरह से ध्वस्त करने के लिए ये लोग जो एक तरह से छोटी-छोटी योजनाएं बनती हैं, वो शाखाओं में बनती हैं। जी। और मैंने इस उपन्यास के माध्यम से जी। क्योंकि हालांकि ये उपन्यास है, एक चीज ध्यान रखिए कि उपन्यास में कुछ लेखक अपनी कल्पना का भी सहारा लेता है। इस तरह से इस उपन्यास में मैंने जो इनकी पूरी की पूरी, मैं इसको एक तरह से हिंदुत्व की जो शाखा को मैं छोटी सी प्रयोगशाला कहता हूं। जी। इस प्रयोगशाला में ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर जी। जो सैनिक पैदा करते, तथाकथित सैनिक, जी। और उसके माध्यम से ये किस तरह से इन्होंने अपने 3 दुश्मन, स्थायी दुश्मन बनाए हुए हैं, जिनमें मुसलमान हैं, जिनमें वामपंथी हैं, और जिनमें कहना चाहिए कि नेहरू कांग्रेस को इन्होंने शामिल किया हुआ है। जी। बाकी क्रिश्चियन और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय तो आते ही हैं। जी। तो इस उपन्यास के माध्यम से मैंने इनकी जो उस तरह की छोटी-छोटी गतिविधियां हैं, मतलब अगर आप कभी उन शाखाओं में जाओगे और इनकी बातों को सुनेंगे, तो आपको हैरानी होगी कि यहाँ ऐसी-ऐसी मतलब कहानियां गढ़ी जाती है, झूठी कहानियां।
हुँ। और उसको ये प्रसारित करते हैं, अपने व्हाट्सएप इन्होंने अपने ग्रुप बनाए हैं और किस तरह से घृणा की मतलब राजनीति जी। कि ये किस तरह के पैरोकार है ये संगठन। हुँ। तो ये जो मेरा उपन्यास है, जी। क्योंकि इस उपन्यास को मैंने पहली बात तो मैं एक और बता दूं कि मैंने कोई हवा में नहीं लिखा है। जी, जी। बाकायदे मैं शाखा में जाता था, इनकी छोटी-छोटी गतिविधियों को हुँ। मैंने उसमें बहुत गहराई से मैंने देखा है और जो दंड प्रहार है, जी। दरअसल ये एक इनकी विशेष गतिविधि होती है शाखा में। अच्छा, शाखा में दंड प्रहार करते हैं ये? ये बाकायदा दंड प्रहार सिखाया जाता है, इनका हर वर्ष दंड प्रहार दिवस मनाया जाता है। अच्छा। और इस उपन्यास के माध्यम से आपको कई ऐसी जानकारियां मिलेंगी हुँ। कि जो जिसको कि आम आदमी को नहीं पता। मसलन जैसे केरल में इनका संगठन बहुत मजबूत है जी। और केरल में एक मजेदार चीज है कि वहाँ बांस नहीं होता है, हाँ। लेकिन जो वहां दंड जाता जाता है, वो लाठी जो जाती है, जो तृतीय वर्ष के जो इनके स्वयं सेवक दीक्षा के लिए जाते हैं हुँ। और वो जो दंड ले जाते हैं उनको वहीं छोड़कर आते हैं ये। अच्छा। और इसी तरह से इसमें एक मजेदार और चीज है, माने मतलब इन लोगों की नेटवर्किंग और जानकारी का मैं कायल हो गया जब मैंने एक दिन ये सुना कि जो जो 6 दिसंबर को हाँ। जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो विवादित स्थल था, जब उसको ढहाया गया था, हाँ। तो अब मजेदार ये है कि वो 6 दिसंबर ही क्यों रखा गया वो दिन, ये अच्छा सवाल है। है ना? अब 6 दिसंबर ही क्यों रखा? तो पता चला कि जब वो आपस में बात कर रहे थे, तो पता चला कि दरअसल 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अंबेडकर का महान परिनिर्वाण दिवस भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, यही वजह है। तो इन्होंने दरअसल उस राम जन्मभूमि मस्जिद की का जो बुराई है तोड़ने की, दरअसल ये दलितों से कराना चाहते थे। अच्छा। जी, इसलिए इन्होंने 6 दिसंबर रखा। हुँ। और दूसरा जो इनके इनके यहाँ शाखा में हुँ। जो मतलब मजेदार ये कि इस उपन्यास के माध्यम से मैंने ये भी दिखाने की कोशिश की है हाँ। कि दलित या आदिवासी जी। जब ये शाखा से जुड़ते हैं तो उनके साथ ये किस तरह का व्यवहार करते हैं। मतलब सबसे बड़ी इनकी जो ताकत है, अब धीरे-धीरे जो पिछड़े और दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, जो किसी स्वार्थवश शाखा से जुड़ने लगे हैं, हुँ। उनका ये इस्तेमाल मुसलमानों के और दूसरे अल्पसंख्यकों के विरुद्ध करते हैं। हुँ। तो इसलिए क्या है कि उनको सिर्फ ये और ये पूरा का पूरा जो इनका विचार है शाखाओं का, वो चाहिए लाख कोशिश कर लें जी। कि भाई कि हम हिंदुत्व के पैरोकार हैं, हिंदुत्व के अगुवाए हैं, लेकिन असल बात ये है कि जो थॉट ऑफ बंच है गोलवलकर जी का, हाँ, बंच ऑफ थॉट्स। बंच ऑफ थॉट्स जो है उसके उससे ये बाहर नहीं जाते हैं। जैसे उसमें साफ लिखा है कि इन दलितों को हिंदू बने रहने का भ्रम फैलाए रखिए, जी। लेकिन इनको हिंदू मत भ्रम ही फैलाए रखे, लेकिन इनका इस्तेमाल भी करिए आप। हाँ। और किस तरह से ये मतलब धीरे-धीरे एक लेखक की कल्पना ये भी है कि कैसे एक जहाँ इनकी शाखा लगती किस तरह से मज़ार को तोड़ते और उस मज़ार को तोड़ने में हुँ। दलित और आदिवासियों ऐसे ही समुदायों का इस्तेमाल करते हैं। हुँ। और जब किसी कानूनी पेच में वो फँसते हैं, तो उनका कोई साथ नहीं देता है। हुँ। तो इस तरह से इस उपन्यास के माध्यम से मैंने विशेषकर जो आरएसएस की जो शाखाएँ हैं, जी। उसमें जिस तरह की जो एक प्रयोगशाला हिंदुत्व की जो प्रारंभिक मैं उसको प्रयोगशाला के रूप में मानता हूँ। उसमें जो योजनाएँ बनती हैं, जो उनकी दीक्षा दी जाती है, जो घृणास्पद जो उन छोटे-छोटे स्वयं सेवकों को हुँ। मतलब ये दीक्षित करते हैं, ये उपन्यास दरअसल उसी का एक कहना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो सर आपने अब तक कितने उपन्यास लिखे हैं? देखिए, मेरा नाम भगवान दास मोरवाल है जी। और मूल से मैं मेवात का रहने वाला हूँ।